हर्षा के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। हर्षा, कई तरह के कंफ्यूजन है। फिर पद जो हो रहा है, जो चुनाव हो रहा है, वह अध्यक्ष पद का हो रहा है, तो ये कार्यकारी अध्यक्ष कैसे बनेंगे? और अगर कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे तो अध्यक्ष पद का चुनाव क्यों हो रहा है? और दूसरा, जो सचिन पायलट पिछली बार रेस में पिछड़कर एक बार बगावत कर कर वापस कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ऐसे में क्या वो किसी और को जो गहलोत की पसंद होगा उसे स्वीकार करेंगे? देखिए, ये जो आपने सारे सवाल किए, ये ही सवाल है इस पूरे चुनाव को लेकर। और जैसे आप कह रहे हैं, ये चुनाव कम और किस्सा कुर्सी का ज़्यादा है। तो जाहिर है कि अगर अशोक गहलोत शुरू से ही, हम जानते हैं कि नहीं छोड़ना चाह रहे थे राजस्थान, वो मुख्यमंत्री पद पर बना रहना चाहते हैं, लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस हाईकमांड को लग रहा है कि कोई यहाँ पर कमान संभाले, क्योंकि राहुल गांधी उस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते हैं। तो अब काफ़ी फॉर्मूलाज सामने, जैसे होता है राजनीति में कि कॉम्प्रोमाइज़, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, एक्सेप्टेबल फार्मूला जो होता है वो सामने निकल कर आए। तो उसमें से एक फॉर्मूला जो है वो ये है कि अशोक गहलोत अगर ये चुनाव लड़ते हैं, 26 को अगर अपना नामांकन दाखिल करते हैं और जीत जाते हैं, तो फिर वो कुछ समय तक मुख्यमंत्री यहाँ पर बने रहेंगे, वर्किंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे। हो सकता है मिसेस गांधी जो प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू करेंगी एज प्रेसिडेंट, अशोक गहलोत वर्किंग प्रेसिडेंट बनेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे यहाँ पर। उसके बाद में जो मुख्यमंत्री है उसको यहाँ पर चूज़ किया जाएगा। वो कौन होगा, वो दूसरा सवाल है। इस पूरा जो हम कह सकते हैं किस्सा कुर्सी का, उसमें ये दूसरा सवाल सबसे बड़ा और अहम सवाल है। क्या अशोक गहलोत अपने ही कोई पसंदीदा या अपने ही कोई उम्मीदवार को यहाँ पर रखकर फिर फुल टाइम दिल्ली जाएंगे, या फिर यहाँ पर जैसे हमने सबको मालूम है कि चर्चा में था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और कई लोग कांग्रेस कैंप में ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि अगर आपको 2023 का चुनाव जीतना है, अगर आपको एंटी इनकम्बेंसी फाइट करनी है, तो राजस्थान में ये ट्रेंड रहा है, इसको कहते हैं रिवॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिक्स। बीजेपी becomes the government, बीजेपी आउट, कांग्रेस इन, कांग्रेस आउट, बीजेपी इन। तो इसलिए अगर हमको ये ट्रेंड को बीट करना है तो इसमें आप एक नया चेहरा लेके आइए और फिर आप चुनाव लड़िए, तो एंटी इनकम्बेंसी फाइट कर सकेंगे। नए चेहरे के साथ लोग जुड़ेंगे भी, खासकर इसलिए क्योंकि बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है। तो ये काफ़ी अटकलें हैं, फॉर्मूलाज हैं। आगे क्या होता है ये देखना होगा। शारिक, मैं समझ रही हूँ कि आपको सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन हम जवाब नहीं दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं क्या कुछ चर्चा में है। बिल्कुल हर्षा, और आपके वो जवाब आपके अनुभव से निकल कर आते हैं और उसकी हमारे दर्शकों को और हम सभी को बहुत जरूरत है। तो हर्षा, यहाँ पर आप जो जवाब दे रही हैं उससे अब कहीं ना कहीं ये बात तो साफ हो रही है कि अध्यक्ष पद का जो चुनाव होने जा रहा है उसके बाद अंदरूनी खींचतान जो है कम से कम कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस की, वो तो और बढ़ने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ विधानसभा में हैं। आपको दिखा दें कि हम बस विधानसभा के बाहर हैं और काफ़ी एमएलएज अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी मतलब कोई इस पर कुछ कहने से बच रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टेंशन है सबको, कोई कुछ कहने से बच रहा है, क्योंकि एक गलत शब्द अगर किसी ने कहा तो उनके लिए आगे जाके भारी पड़ सकता है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि इसमें ऊँट किस तरफ करवट लेगा इस पूरे मामले में, कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पावर सेंटर कहाँ होगा। तो विधायक एक्चुअली हमसे पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन साथ ही मैं ये भी बता दूं कि जहां मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर भी रातों रात बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और करीब 400 मीटर सामने से किसी को आने जाने की अब इजाज़त नहीं है। जो लोग मिलना चाहते हैं वही जा सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सब जो ऑन द ग्राउंड हम देख रहे हैं, इसका मतलब है कि एक तरह से टेंशन ज़रूर है राजस्थान में। जी।